आपको देख करके आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप ज़िंदगी में कितना कामयाब होंगे। आपके काम करने के तरीक़ों को देख करके, आपके बिहेवियर को देख करके, आपके नेचर को देख करके, आपके स्किल सेट को देख करके, आपके फोकस को देख करके, आपके कंसिस्टेंसी को देख करके, ये सब चीज़ें बोलती हैं आपके लिए। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इन्हीं चीज़ों से आपको फ़ायदा भी उठाना होगा। आपको चेक करना होगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आपका फोकस कैसा है, आप लूज़ तो नहीं करते हैं कहीं फोकस, ऐसा तो नहीं है कि आप डाइवर्सिफाइड बहुत हैं। ये सब चीज़ें जो है चेक पॉइंट्स हैं एक तरह के। आप ईज़िली जान सकते हैं कि लाइफ में आप कहाँ तक पहुँचेंगे। अब एक ख़ास चीज़ आपको मिली हुई है और वो चीज़ अल्लाह ने दी है, वो है यूनिकनेस। आपके सक्सेस के लिए आपकी यूनिकनेस की बहुत ज़रूरत है। बिना employing that uniqueness that Allah has given to you, you cannot reach at the highest pinnacle. आपकी यूनिकनेस, आप सबसे अलग हैं। आपका फेस अलग है, आपकी वॉइस अलग है, आपके थंबप्रिंट्स अलग हैं, आपके सोचने का ढंग, आप द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, दिस थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये लोगों से फ़र्क है। ये लोगों से फ़र्क क्यों है? इसीलिए फ़र्क है कि आपको दूसरों की तरह नहीं बनाने गया है। आपको सिग्निफिकेंट होने के लिए, आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, आपकी एक अलग पहचान बनाने के लिए आपको ये सब यूनिकनेस दी गई है। लेकिन होता क्या है कि जब हम दूसरों की तरह से बनने की कोशिश करने लगते हैं, अपनी यूनिकनेस को छोड़ करके, हमको किसी से बहुत इन्फ्लुएंस हो गए तो उसकी तरह हम सोचने लगते हैं, उसकी तरह हम चलना चाहते हैं, उसकी तरह हम दिखना चाहते हैं, उसकी तरह हम सोचना चाहते हैं, वो जो कोर्स कर रहा है वही कोर्स करना चाहते हैं, वो जिस तरह के प्रोफेशन में है वैसे ही हम अपने प्रोफेशन को बनाना चाहते हैं, वो जैसे अपने घर को मैनेज कर रहा है वैसे ही हम करना चाहते हैं। तो यहीं पे हमारी गाड़ी फंस जाती है, यहीं पर हम फंसते हैं। हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि एक बर्ड जो है, एक चिड़िया जो है ना, उसकी यूनिकनेस क्या है कि इट कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, कि ये ऊंचा उड़ सकती है। दैट्स द यूनिकनेस। अगर उसने अपनी यूनिकनेस को छोड़ दिया, उसने फ्लाइट छोड़ दी, उड़ना छोड़ दिया, उसने फ्लाई करना छोड़ दिया, तो उसकी यूनिकनेस खत्म हो गई। वो उस अल्लाह की दी हुई गिफ्ट के थ्रू उड़ती है। वो कहीं सीखने नहीं जाती है कि उड़ा कैसे जाता है। लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स उसको नहीं पता होता, लेकिन उसको गॉड्स गिफ्ट मिला हुआ और उस गिफ्ट का वो इस्तेमाल करती है। टेक द केस ऑफ फिश कैन स्विम, है ना, इजीली वो तैरती है मछलियाँ, लेकिन वो स्विमिंग सीखने कहीं नहीं जाती। फिश को अल्लाह ने एक ख़ास सलाहियत दी है कि वो इजीली स्विम कर सकती है, उसको वो कहीं सीखने नहीं जाती, कोई क्लासरूम, कोई कोर्सेज वगैरह अटेंड नहीं करती हैं उसके लिए। दैट इज द नेचुरल गिफ्ट दैट गॉड हैज़ गिवन टू फिश, और उसके थ्रू जो है ना वो लाइफ में आगे बढ़ती है। ठीक इसी तरीके से आप के अंदर भी अल्लाह ने एक यूनिकनेस दी। जब आप अल्लाह की दी हुई इस यूनिकनेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो फिर लाइफ आपकी फंसने लगती है, फिर आप रुकने लगते हैं। चूँकि आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश करने लगते हैं, किसी और की तरह सोचने की, किसी और की तरह दिखने की, किसी और की तरह फील करने की, किसी और की तरह एटीट्यूड रखने की, तो फिर आप अपनी यूनिकनेस को सैक्रिफाइस करने लगते हैं। तो जैसे ही आप दूसरों की तरह दिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं ना, वैसे ही आप उनके सेकंड वर्जन बनने लगते हैं, ना कि अपने फर्स्ट वर्जन बने, अपने बेस्ट वर्जन बने। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं, जहाँ पे अगर आपको यहाँ तक जाना है तो आप यहाँ तक ही रह जाते हैं। अल्लाह की दी हुई यूनिकनेस को इस्तेमाल नहीं करने का सबसे बड़ा जो आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है, सबसे बड़ा जो लॉस है, वो यही है कि आप अपनी ज़िंदगी की उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक आप पहुंच सकते हैं, अल्लाह जहां तक आपको पहुंचाना चाहता है। आप देखिए कि आपकी लाइफ में सबसे यूनिक क्या है। कुछ ऐसा होगा ना आपके अंदर जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, जो आप नेचुरली अच्छा करते होंगे, जिसको आपको किसी को पुश नहीं करना पड़ता होगा, पोक नहीं करना पड़ता होगा कि आप कीजिए। आप नेचुरली, आपका दिल चाहता होगा करने का, मन लगता होगा करने में। हर इंसान के अंदर एक यूनिकनेस होती है। तो किसी को हो सकता है कि खाना बनाना बहुत अच्छा लगता हो, किसी को हो सकता है डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती हो, डिज़ाइन अच्छा करता हो, किसी को बोलना अच्छा लग सकता है, किसी को पढ़ना अच्छा लग सकता है, किसी को बाहर ट्रैवल करना अच्छा लग सकता है। तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो किसी को भी पसंद आ सकती हैं। वही आपकी यूनिकनेस है, वही गॉड्स गिफ्ट है। जो गॉड्स गिफ्ट है ना, वही अल्लाह का प्लान है आपके लिए। लेकिन जब अल्लाह के प्लान को आप नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने प्लान को आप ऊपर ले आने की कोशिश करते हैं ना, तो लाइफ आपकी फंस जाती है। फिर आप लाइफ में वो सब चीज़ें अचीव नहीं कर सकते हैं जो अल्लाह आपको देना चाहता है। फिर कहीं ना कहीं आप शिकायत करते हैं कि मैं मेहनत करता हूँ फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता। वजह सिर्फ इतनी सी है कि यू आर नॉट यूजिंग
the potential which God has given to you. Rather, you are using those potential which others are using to soar their life. तो उन दूसरों के जैसे बनने की कोशिश कम कीजिए, अपने जैसे ज़्यादा बनिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए एक फील्ड चुनी हुई है, उसके हिसाब से आपको नेचर दिया हुआ है। उस नेचर के हिसाब से काम करने की ज़िंदगी में कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बेस्ट को लाइफ में ले आएँ, और तभी हम ले आ सकते हैं कि जब हम उन चीज़ों को करेंगे जो हमारे अंदर बेस्ट हैं। तो बेस्ट पोटेंशियल को यूज़ कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होगी, वैसी कि जैसा आप चाहते हैं, जैसा अल्लाह चाहता है। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।